प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मसीह नमस्कार। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपके साथ एक ऐसा परमेश्वर का वचन बांटने का अच्छा अवसर दिया। आइए हम आज के मनन के लिए एक वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 32 का 8, Psalms 32 verse 8। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन में लिखा है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा। मैं बस इतना ही वर्ड लेना चाहता हूँ, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसी में तेरी अगुवाई करूंगा। यहाँ पर राजा दाऊद ऐसा कहता है कि प्रभु दाऊद से कहता है कि जिस मार्ग से तू चलना चाहिए मैं तेरी अगुवाई करूंगा। इसका मतलब परमेश्वर का डायरेक्ट वचन यही है कि तू अपनी रीति पर अपने रास्तों को, अपने राहों को, अपने मार्ग को ना लेना, लेकिन जिस रास्ते में मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा, मैं जो तुम्हें बुद्धि दूंगा, जैसे मैं तेरी अगुवाई करूंगा वैसी तू ऊपर में मेरे रास्तों में चलना। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे प्रभु परमेश्वर दाऊद राजा से कहता है, तो परमेश्वर इतना कैसा प्रसन्न हुआ होगा कि परमेश्वर अपना रास्ता, अपने सीक्रेट रास्ता बताने के लिए, हालेलुया, चाहिए तो परमेश्वर को जैसा परमेश्वर को प्रसन्न करना है, परमेश्वर वैसे जैसा उनके वचन में लिखा था वैसे दाऊद चल सकता था। लेकिन परमेश्वर ने क्यों अलग से कहा कि मैं तुम्हें अगुवाई करूंगा, मैं तुझे लेकर जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर दाऊद से प्रसन्न था। परमेश्वर को दाऊद बहुत पसंद था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम ऐसे वचन को देखेंगे कि ऐसे एक व्यक्ति के बारे में देखेंगे जिसने परमेश्वर के रास्ते पर चला पूरी रीति से। उसने जो कुछ काम किया पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा किए। आइए हम अपने ध्यान को लेकर जाएं प्रेरितों के काम उसके 8वें अध्याय का प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर कहता है उसके 8 का 26 में, फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम को से गाजा को जाती है, वह रेगिस्तानी मार्ग है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर का एक स्वर्गदूत फिलिप्पुस से कहता है। वो फिलिप्पुस अपने रीति में जाकर दक्षिण की ओर जाकर उस मार्ग को लेकर यरूशलेम से गाजा को और जो जाने वाले रेगिस्तानी रास्ते में वो अपने रीति से नहीं जाता है, लेकिन परंतु परमेश्वर का एक स्वर्गदूत, प्रभु का एक स्वर्गदूत आकर फिलिप्पुस से कहता है कि उस काम को कर। हालेलुया। सिर्फ उतना ही नहीं, उसके बाद में भी तो उसके 29 में, तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर उस रथ के साथ हो ले। ऐसे नीचे जब पढ़ते जाएंगे आप, तब आपको एक ही बात देख सकते कि पवित्र आत्मा ही उसको अगुवाई किया, यानी कि परमेश्वर उसके पूरी रीति से उसकी अगुवाई किया। मेरा कहने का मतलब प्यारो, अगर आप परमेश्वर के रास्ते में उसके आत्मा के अगुवाई में अगर आप चलेंगे तो आपको परमेश्वर संभाले। देखिए वहाँ पर लिखा है, वहाँ पर लास्ट में आप देखने से कि परमेश्वर जैसी वो बपतिस्मा लेकर जैसे वो खोजा, यानी खजांची जब वहां से उठा पानी से, जब वे निकले, तब उसका 39 में तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया। इसका मतलब हालेलुया, अन्य लोगों से भी अधिक श्रेष्ठता में आपको परमेश्वर ऊंचे स्तर पर लेकर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए वो परमेश्वर का बात सुना, इसलिए उसका क्या हम सभी जानते हैं कि उसने एक जन को बचाया। हालेलुया। वहाँ पर एक जन को उसने उद्धार, उससे वचन सुनाकर उद्धार पाया उस व्यक्ति ने, और बपतिस्मा भी लिया। हालेलुया। इसके पहले उसका एक चरित्र भी है कि 7 सेवकों को जब जुड़ने के समय उस वक्त देखने से उसके प्रेरितों के काम उसके 6 का
5वें वचन में उसमें फिलिपुस है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा चुना गया था, परमेश्वर ने उसे चुना था ऐसी। लेकिन जब हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे जिसने परमेश्वर के रास्ते में नहीं चला, उसका नाम है रूथ। उसका नवोमी के बारे में हम सभी जानते हैं। रूथ के पुस्तक उसका पहला अध्याय में लिखा है ये बात है। हम नवोमी के बारे में जानते हैं, वे परमेश्वर के बात को ना सुनते हुए वो परमेश्वर के जगह से दूर चले गए। यरूशलेम में प्रभु का वचन होगा, प्रभु का वाणी उनसे सुनाया जाएगा, लेकिन वो यरूशलेम से बाहर मोआबी कंट्री में चले गए, यानी कि मोआबी देश में चले गए। इसका मतलब कि उन्होंने परमेश्वर के एरिया से, परमेश्वर के रेंज से बाहर चले गए। हम किसी को कॉल करते समय कभी कभी आप सुनेंगे, आप जिस व्यक्ति को कॉल करें वे जो उस नेटवर्क रेंज से बाहर है, वैसे ही परमेश्वर का एक व्यक्ति यानी कि नवोमी और उसका परिवार वो परमेश्वर के रेंज से बाहर है। इसलिए क्योंकि वही में उनको जो कैसा चलना, कैसे परमेश्वर का मार्ग में वैसा अगुवाई उनको यरूशलेम में रखे ही मिलेगा। हालेलुया। आखिरी में हम देख सकते हैं उनका अंत बहुत ही बुरा हुआ। हालेलुया। लेकिन आपको अगर परमेश्वर के रास्ते में जीना है, प्रभु जैसा कहता है वैसा जीना है, तो हालेलुया आपके लिए एक सहायक जिसे प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर आपके लिए और मेरे लिए भेजा है, वो आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा। हालेलुया। ऐसा लिखा है कि वह तुम्हें आकर हर सच्चाई में तुम्हारी रास्ता दिखाएगा, तुम्हें मार्गदर्शन करेगा। क्यों? एक हमारा पिता, स्वर्गीय पिता खुद एक मार्गदर्शन है। दूसरा उसका पवित्र आत्मा को उसने इसलिए भेजा है ताकि हम उसके साथ चले, हम उसके रास्ता में वो जैसा अगुवाई करते हैं हम चले। हालेलुया। अपने तरफ से स्टेप न लेते हो, परमेश्वर के हित के अनुसार चले। प्रभु आप सभी को आशीष करे। जस्ट रिमेंबर, वॉक इन द वे ऑफ द लॉर्ड एंड हियर हिज वर्ड्स। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते पिता, जैसे आपने कहा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर जो मांगेंगे मैं उन्हें दूंगा। वैसे तो प्रभु परमेश्वर हम आपके चरणों में आते हैं। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जैसे आपने आपका वचन सुनाया, प्रभु आपके बच्चे जो सही रीति से डिसीजन नहीं ले पाते हैं, परमेश्वर जो सही रीति से कैसे परमेश्वर के राहों में चलना है उसे तय नहीं कर पाते, परमेश्वर उसे समझ नहीं पाते। परमेश्वर जैसा आप कहता है वैसे परमेश्वर आप हमारी अगुवाई कीजिए पिता। परमेश्वर जैसा पवित्र आत्मा हमारे बारे में जो चाहते हैं वैसे प्रभु आपके अनुग्रह, आपके आशीष हमारे साथ बने रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया। परमेश्वर आपके द्वारा सब कुछ संभव है। परमेश्वर आपने अपने पवित्र आत्मा को इस धरती पर इसीलिए भेजा है कि प्रभु जो इस बात को नहीं जानते, जो आपके अगुवाई को नहीं जानते, वे उसे जान पाए। वैसे तो परमेश्वर आपके पवित्र लोगों को परमेश्वर बढ़ने के लिए और भी परमेश्वर के अगुवाई में जाते रहने के लिए और भी बढ़ोतरी पाने के लिए आप सहायता कर प्रभु। आपके अगुवाई में बढ़ते जाने के लिए सहायता करना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम से। आमीन। सभी को जय मसीह की। आमीन।